हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12, क्लास 11, क्लास 9 और क्लास 10 सभी एग्जाम में या सभी परीक्षाओं में या सभी क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फार्मूला है वो सभी फार्मूला उपयोग होता है। तो हम उसी फार्मूला को आज ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी फार्मूला है हम उस सभी फार्मूला को आसानी से सभी यहाँ पर लिख लेंगे। क्या उसमें फार्मूला होता है, जितना भी फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि इसमें जब आप क्लास 12 में अवकलन करेंगे या समाकलन करेंगे या जो क्लास 11 है उसमें भी जो अवकलन है उसमें भी जब करेंगे तो त्रिकोणमिति का बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो चलिए हम इसका जो जितना भी सूत्र है त्रिकोणमिति में उस हम सभी सूत्र को यहाँ पर लिख देंगे। आप ये क्लास बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। आप कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। जो भी सूत्र आपको याद ना हो वो आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा, उस अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे यदि आप 10th में है तो अगर 12th में जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब तक यदि आप त्रिकोणमिति का सूत्र याद कर लेते हैं तो त्रिकोणमिति में जो 12 में जाएंगे तो 12 में बहुत अधिक उपयोग होने वाला है त्रिकोणमिति। 12 या 11th या 10th में बहुत उपयोग होता है त्रिकोणमिति का फार्मूला। तो चलिए हम देखते हैं त्रिकोणमिति में क्या क्या फार्मूला है, उन सभी फार्मूला को हम आसानी से लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत से शुरू करेंगे, जो शुरुआत में है वहां से हम स्टार्ट करेंगे और अंत तक जाएंगे। जहां तक इसका फार्मूला है वहां तक लिखेंगे, जितना भी है उतना लिखेंगे, सभी लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला फार्मूला क्या है। चलिए देखते हैं हमारा पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा और लंब बटा कर्ण के यहाँ से। ये तो लाल बटा कक्का आपको पता ही होगा, ट्रिक होता है लाल बटा कक्का। तो चलिए हम यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ये तो आपको पता होगा, छोटा सा सूत्र है। और सेकेंड नंबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेंशन मत लीजिएगा, इसका हम ट्रिक भी बता देंगे, आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं। तो चलिए पहले सूत्र लिख लेते हैं तब बताएंगे उसका ट्रिक। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। और चौथा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये और क्या हो जाएगा, 5 नंबर ये कॉट थीटा हो गया। अब क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये सेक थीटा कर्ण का उल्टा होता है, साइन का कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस में आधार बटा कर्ण है, तो इसमें क्या कर देंगे, कर्ण बटे आधार कर देंगे। कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और इसके आगे जाएंगे तो 6 नंबर आएगा। तो 6 नंबर क्या है, कोसेस थीटा। तो कोसेस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ये देखिए इसको कैसे याद करते हैं, इसका जो ट्रिक है वो भी लिख दे रहे हैं। ट्रिक क्या है हमारा, देखिए इसको लिख रहे हैं इस तरह, लाल पूरे के बट्टे दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, कक्का, लाल बटा का इस तरह नहीं, कक्का लिखते हैं, लाल बटा कक्का, का इस तरह लिखते हैं, लाल बटा कक्का। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, जब साइन थीटा कॉस थीटा और टाइन थीटा पर जाएंगे तो ये ऊपर वाला होगा, और कॉट थीटा साइक थीटा और कॉसेस थीटा पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला हो जाएगा। तो देखिए याद करेंगे, सब साइन थीटा पर जाएंगे तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा के देखिए लंब बटा कर्ण हो जाएगा। और कॉस थीटा पर जाएंगे आधार बटा कर्ण, यानी दूसरे पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आधार मंत्र आ का मंत्र पहले है इसलिए आ का मंत्र लिखा गया है। तो क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा पर क्या, आधार बटा कर्ण। और टाइन थीटा पर जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। देखिए ये लंब है और लंब बटा आधार, एल से लंब, और जो इस तरह खींचे हैं ये क्या है, आ की मंत्रा है। तो आ की मंत्रा मतलब आधार हो गया, तो ये आधार हो गया। और देखिए कॉट थीटा पर जाएंगे तो अब जब टाइन थीटा पर जाते हैं तो ऊपर से देखते हैं, पहली संख्या किधर से देखते हैं, ऊपर से। और जब अब कट यहाँ से जब शुरू होते हैं ना तब नीचे से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लंब बटा क्या हो गया, आधार हो गया ना। और देखिए यहाँ पर कट थीटा जाएंगे तो अब नीचे से देखेंगे, साइड थीटा को भी नीचे से देखेंगे और कोसेस थीटा को भी नीचे से। देखिए कट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो देखिए यहाँ पर लंब बटा आधार था, अब देखिए आधार बटा लंब हो गया ना। देखिए ये आधार, ऊपर क्या है लंब, तो आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब। कट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। इधर चलेंगे उसमें क्या है, इधर से आए
ऊपर से आए इधर से, और इसमें नीचे से इधर से चले जाएंगे ताकि यहाँ से आए और यहीं पर फिर चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं cot थीटा और क्या होता है आधार बटा लंब, तो आधार बटे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। और उसके बाद साइक थीटा और क्या होता है कर्ण बटे आधार, देखिए ये कर्ण है, कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। कोसेक थीटा और क्या होता है कर्ण बटे लंब, तो देखिए इधर इधर से जा रहे हैं ना तो सट जाएंगे कर्ण बटे लंब, तो क से कर्ण आयल से लंब। इस तरह हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं, या इस तरह भी याद नहीं हो रहा है तो साइन थीटा और कॉस थीटा और टाइन थीटा का बस सूत्र याद कर लीजिए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टाइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और इसके उल्टा कर देंगे तो कॉट थीटा और साइक थीटा और कॉसेस थीटा का मान आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब चलिए इसके आगे चलते हैं, इसके देखते हैं आगे क्या है। तो इसके आगे चलते हैं तो ये क्या हो गया, ये हो गया ना फिर से, अब 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर लिखते हैं। 7 नंबर देखते हैं हमारा क्या है, तो 7 नंबर है साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेस थीटा। ये तो आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोसेस थीटा होता है। अब इसके आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा 8 नंबर आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा साइक थीटा, क्या होता है 1 बटा साइक थीटा होता है। इस तरह 1 बटा साइक थीटा हो जाएगा। चलिए आगे लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा 8 नंबर। अब ये 9 नंबर लिख रहे हैं, 9 नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो 9 नंबर लिखेंगे तो अब कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर टाइन थीटा लिख लेंगे। टाइन थीटा और क्या हो जाएगा 1 अपान कॉट थीटा। और 10 नंबर कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर 1 अपान टैन थीटा हो जाएगा, 1 अपान टैन थीटा। और 11 नंबर लिख लेंगे साइक थीटा आ जाएगा। अब साइक थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 अपान, ये साइक थीटा क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, 1 अपान क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ से 12 नंबर हो जाएगा क्या कोसेस थीटा बचा है ना, तो क्या हो जाएगा कोसेस थीटा। कोसेस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा। इस तरह क्या लिख लेंगे 1 अपान साइन थीटा। ये हमारा हो गया। देखिए यहाँ पर इसके पास साइन थीटा क्या होता है कोसेस का उल्टा होता है, कॉस थीटा क्या होता है साइक का उल्टा होता है, और टाइन क्या होता है कॉट का उल्टा होता है। तो यही तो बस लिखे हैं हम। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोसेस थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइक थीटा। यानी ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेस थीटा बराबर 1, और कॉस थीटा इंटू साइक थीटा बराबर 1, और टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा, टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। आप स्वतंत्र है कोई भी सूत्र बना सकते हैं। यहाँ से भी एक सूत्र बन जाएगा, क्योंकि टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो इस तरह भी बना सकते हैं। तो ये बस यही सूत्र लिख लेंगे। ये हमारा हो गया कितने 12 नंबर सूत्र हो गया। अब चलिए इसको आसानी से आपको तो पता होगा, ये आसानी से याद कर लेंगे। अब चलिए इसके आगे चलेंगे तो क्या आएगा 13 नंबर पर चलते हैं। तो क्या आता है 13 नंबर पर चलेंगे तो ये यहाँ तक हो गया ना। और देखिए एक टाइन थीटा बराबर एक सूत्र आता है, टाइन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाता है। और क्या आता है आगे जाएंगे तो ये क्या है 4 नंबर हो जाएगा यहाँ पर कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि टाइन थीटा जो होता है कॉट थीटा का उल्टा होता है, तो इसको भी उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये आपका सूत्र है। ये सूत्र तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये सूत्र आप निकाल सकते हैं। हो गया ना साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब आगे चलेंगे तो क्या आएगा इसके यहाँ, चलिए चलते हैं 15 नंबर लिखेंगे। तो अब यहाँ पर आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और 16 क्या होता है कॉस क्या होता है यहाँ पर, इसको तो पलट भी सकते हैं इधर, इसको ले जा सकते हैं और इसको भी इधर लेके जा सकते हैं। क्योंकि देखिए इसका 3 सूत्र बन जाएगा। बता दे रहे हैं यहाँ पर देख लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस इसको उधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको बना सकते हैं साइन थीटा बराबर, जब साइन थीटा ये स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा थीटा बन जाएगा। √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस तरह बन जाएगा। तो अब इसको भी कॉस थीटा का मान भी निकाल सकते हैं। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस, अब साइन को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह हम सूत्र इसका बना सकते हैं। तो चलिए ये क्लियर हो गया। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आएगा, अब देखिए इसके आगे आएगा क्या कोसेस
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इसको भी 3 तरीके से लिख सकते हैं। देखिए कोसेस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, इस 1 है तो इसको 1 लिख लेंगे और इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, तो इस तरह लिख सकते हैं। और कोसेस थीटा को जब रूट को करनी इधर क्या है वर्ग है तो उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो क्या लिख लेंगे कोसेस थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो इस तरह लिख लेंगे। और चलिए इसको भी कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा है इसको उधर लेके जाएंगे तो इसको उधर और -1 को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेस लिख लेंगे कोसेस स्क्वायर थीटा। आइए -1 को इधर लेंगे तो -1, इसको उधर ले गए तो प्लस में चला जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा, इसको स्थानांतरित कर दिए एक के स्थान पर, एक को क्या लाए हैं कॉट स्क्वायर के स्थान पर। तो इस तरह हम क्या लिख लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉट थीटा का मान निकालें तो आपको तो पता होगा कि क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा कोसेस स्क्वायर थीटा -1। ये हो जाता है हमारा 3 फार्मूला इसका, इसी का 3 फार्मूला है यहाँ पर आपको बता दिए कैसे निकलेगा और इसका भी 3 फार्मूला बनेगा। अब चलिए इसके आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा साइक स्क्वायर थीटा आएगा, साइक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। साइक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका भी 3 फार्मूला बनेगा क्योंकि साइक स्क्वायर थीटा को जब tan को उधर लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जैसे ये 3 बना वैसे ही ये भी क्या बनेगा 3 रूप में बनेगा। तो इस तरह हम वो भी 3 फार्मूला यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए इसके आगे चलेंगे, यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए इसके ये तो आसान फार्मूला है, अब इसके आगे चलेंगे थोड़ा डिफिकल्ट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं इसके आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा 18 नंबर क्या आ जाएगा, तो देखिए चलते हैं तो क्या आ जाएगा। अब लिख लेते हैं साइन A प्लस बी। अब ये यहाँ से महत्वपूर्ण फार्मूला शुरू हो रहा है, यहाँ से आप फार्मूला याद जरूर कीजिएगा। ये तो आपको सभी बच्चों को आसानी से याद हो जाता है लेकिन यहीं से थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। तो चलिए इसको आसानी से हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए साइन A प्लस बी बराबर क्या होता है साइन A इंटू साइन बी, साइन A इंटू कॉस बी होता है, साइन A इंटू कॉस बी प्लस यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस देंगे प्लस कॉस A इंटू क्या हो जाएगा साइन बी, प्लस कॉस A इंटू क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। ये साइन A प्लस बी का सूत्र है, इस तरह साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी लिख लेंगे। अब इसके आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 19 नंबर क्या आ जाएगा साइन A माइनस साइन बी। अब यहाँ पर माइनस है तो जायज़ सी बात है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो उसी तरह से हम इसको भी उतार लेंगे साइन A इंटू कॉस बी और यहाँ पर सीधे माइनस लगा देंगे और कॉस A इंटू साइन बी। इस तरह हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। इसमें अंतर समझकर यदि आप याद करते हैं कि कौन से सूत्र में क्या अंतर है, थोड़ा थोड़ा तो सभी सूत्र सेम ही होता है, बस में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। उसी अंतर को आपको समझना है और सूत्र को आसानी से याद करना है। यदि चलिए हम पूरा सूत्र को लिख लेंगे और उसमें बताएंगे कि कहाँ कौन सा अंतर है। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं जितना इसमें हटेगा, उसके बाद इसको हटाएंगे तब लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हो गया ना 19, अब चलेंगे क्या 20। तो 20 नंबर सूत्र क्या हो जाएगा, अब साइन A माइनस बी हो गया। अब क्या चलेंगे कॉस वाला पर, तो कॉस क्या लिख लेंगे कॉस A प्लस बी। अब कॉस A प्लस बी वाला लिखते हैं, क्या होता है कॉस A प्लस बी बराबर क्या होता है कॉस A इंटू कॉस बी, कॉस A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी हो जाता है। क्या होता है साइन A इंटू साइन बी हो जाता है। तो इस तरह और आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा 21 नंबर क्या हो जाएगा कॉस, और देखिए यहाँ पर प्लस में है तो अब माइनस वाला लेंगे। तो चलिए माइनस वाला लेते हैं। तो कॉस A माइनस बी बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर कॉस A इंटू कॉस बी, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा साइन A इंटू साइन बी हो जाएगा। इस तरह साइन A इंटू क्या लिख लेंगे साइन बी लिख लेंगे। और चलिए इसके आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आएगा, कितने नंबर आएगा 22 नंबर आएगा। तो 22 नंबर क्या हो जाएगा, अब देखिए ये
कॉस वाला तो हो गया, अब क्या चलेंगे टाइन पर। तो टाइन वाला जो बनता है वो लिख लेते हैं हम, चलिए लिख लेते हैं। तो क्या होता है टाइन ए प्लस बी, tan ए प्लस बी बराबर क्या होता है tan ए प्लस tan बी बटे क्या होता है 1 माइनस tan ए इंटू क्या हो जाता है tan बी, क्या होता है 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा तो हम बता रहे हैं, आप आसानी से लिख लीजिएगा क्या है tan ए प्लस बी बराबर क्या है tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी है, ये वहाँ पर लिखा गया है। अब चलिए यहाँ पर माइनस प्लस है तो आप एक बार माइनस वाला लेंगे, चलिए लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा 23 नंबर, तो 23 नंबर क्या हो जाएगा tan ए माइनस बी, tan ए माइनस बी बराबर क्या होता है tan ए माइनस tan बी बटे क्या होता है 1 माइनस 1, यहाँ पर प्लस लिख लेंगे क्योंकि जब यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो गया, अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस tan ए इंटू क्या हो जाएगा tan बी हो जाएगा। इस तरह आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा tan ए माइनस बी बराबर tan ए माइनस tan बी बटा 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। यहाँ तक हो गया। अब चलिए इसके आगे लिखते हैं, देखते हैं हमारा आगे क्या है। यहाँ तक सूत्र हो गया ना। अब चलिए लिखेंगे कितने नंबर, ये तो हो गया 23, अब चलेंगे 24। तो 24 नंबर क्या हो जाएगा साइन, अब आएगा 2a, अब ये तो साइन क्या हो जाएगा, अब साइन 2a वाला सूत्र लिखेंगे। जब अब छोड़िए साइन 2a से पहले भी सूत्र है वो भी लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस बी, कॉट में भी बनता है तो कॉट ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है देखिए, या इसको बस ऊपर लेके चले जाते हैं, क्या लेके चले जाते हैं, क्या हो जाएगा कॉट ए इंटू क्या हो जाएगा कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट, देखिए 1 प्लस में होगा 1, देखिए प्लस वाला में क्या हो जाएगा 1 कॉट ए इंटू लिख लेंगे कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बटे कॉट ए प्लस कॉट बी। इस तरह हो जाता है कॉट ए प्लस कॉट बी। और आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 25 नंबर क्या हो जाता है कॉट, अब ए प्लस बी है तो जाहिर सी बात है कि ए माइनस बी भी होगा, क्योंकि ये जब ए प्लस अभी में आ रहा है, इसमें भी ए प्लस बी है तो ए माइनस बी भी है, इसमें भी ए प्लस बी है तो इसमें ए माइनस बी है, इसमें भी ए प्लस बी है तो ए माइनस बी भी है। और चलिए इसमें देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, और माइनस वाला देखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 बटे क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉट बी। इस तरह हो जाएगा ना, कॉट ए माइनस कॉट बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ से, ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो याद हो जाएगा, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ से समझाते हैं, देखिए ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सूत्र है आपको याद करना है। और इसका कितना रूप होता है 3 रूप, ये 3 सूत्र का 3 रूप होता है, वो हम तीनों रूप बता चुके हैं, यदि आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर चलते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी। अब देखिए साइन ए प्लस बी जब आएगा तो साइन ए इंटू कॉस बी करना होगा, साइन ए इंटू कॉस बी, और जो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है वही यहाँ पर प्लस का चिन्ह लिखेंगे और कॉस ए इंटू क्या कर देंगे कॉस बी कर देंगे। और यहाँ पर साइन ए माइनस बी, जब साइन ए माइनस बी हो तो जो माइनस का चिन्ह होता है बस वहीं पर माइनस लगाते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। जो त्रिकोणमिति का जो फलन होता है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, जो चिन्ह होता है वो उसको चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस रख दिया, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस रख दिए हैं, इस तरह बस लिख लिए हैं। अब चलिए ये सूत्र है, अब उसके आगे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा cos a प्लस बी, देखिए इसमें भी cos a प्लस बी बराबर क्या होता है cos a इंटू कॉस बी, इसमें साइन नहीं करते हैं, क्या करते हैं cos a इंटू कॉस बी और प्लस साइन a इंटू साइन बी। देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस किए हैं, क्या हो जाएगा cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर माइनस है, कॉस वाला है ना, बस यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाए थे, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या लगाए हैं माइनस।
अब चलिए आगे चलेंगे तो tan a प्लस बी, और tan a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b। तो जो ऊपर है उसमें देखिए tan a प्लस है तो प्लस लिख दिया है, tan a प्लस tan b। और देखिए प्लस में है तो जब हर में लिखेंगे तो उसको माइनस के रूप में लिखते हैं। देखिए 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये सूत्र है 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखिए ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर प्लस था तो वहाँ पर प्लस लगाए थे, यहाँ पर प्लस था तो अंश में प्लस लगाए थे, यहाँ पर माइनस है तो अंश में माइनस लगाएंगे। और देखिए यहाँ पर प्लस था तो हर में माइनस लगा था, और यहाँ पर माइनस है तो हर में प्लस लगेगा, उसके विपरीत हर में लगेगा और अंश में उसके सेम लगेगा। तो टाइन वाला इस तरह आप याद कर सकते हैं आसानी से। और देखिए कॉट वाला चलते हैं, तो कॉट वाला क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 होता है। क्या होता है, -1 होता है, क्या कॉट ए प्लस कॉट बी होता है। और देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। यहाँ पर प्लस है तो अंश में क्या लगा है, माइनस। यहाँ पर जब प्लस है तो अंश में माइनस और हर में प्लस। जब प्लस रहेगा कट वाला में, जब प्लस रहे कट ए प्लस बी रहे तो अंश में माइनस लगेगा और हर में प्लस लगेगा। तो इस तरह भी जब यहाँ पर कट ए माइनस बी होगा तो अंश में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और हर में माइनस। क्योंकि जब यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। समझ में आ जाएगा आसानी से आपको। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप ले लीजिए, या आप लिखना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप आसानी से उसको लिख लीजिएगा। और चलिए इसके आगे जो सूत्र है वो लिखते हैं। देखते हैं 25 नंबर था, यहाँ से क्या शुरू करेंगे, 26 नंबर। तो 26 नंबर क्या हो जाएगा हमारा, चलिए देखते हैं 26 नंबर हो जाएगा हमारा 26। सीधे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 26 लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 26। अब क्या लिखेंगे, अब साइन 2a वाला लिखेंगे, 2a जो होता है वो लिखेंगे और 3a वाला लिखेंगे, वो लिखते हैं। तो चलिए क्या आ जाएगा, साइन 2a। तो साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस बी होता है। ये होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए होता है, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह a है तो इसलिए 2 साइन a इंटू कॉस ए हो जाएगा। और इसका एक और सूत्र होता है, क्या होता है, साइन 2a का सूत्र एक और होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये हो जाता है। साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसको इसका इस तरह भी बोल सकते हैं, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा। जो यहाँ पर थीटा होगा तो यहाँ पर भी थीटा हो जाएगा, यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a हो जाएगा। जो यहाँ पर कोण रहेगा वही कोण यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। इस तरह हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे लिखेंगे, तो अब साइन 2 थीटा वाला सूत्र 2 है, इस तरह 2 लिख लेंगे। अब चलिए 26 हो गया। अब चलिए 27 चलते हैं, क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह और एक सूत्र, इसका 4 सूत्र होता है। तो चलिए जो चारों है वो चारों लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। और क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये चारों सूत्र है, क्या है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का है, क्या है, ये 4 सूत्र है। तो चारों सूत्र यहाँ पर लिख लिया। और साइन 2 थीटा का क्या होता है, 2 सूत्र है, तो वहाँ पर 2 सूत्र लिख लिया। अब चलिए चलते हैं tan 2 थीटा। क्या लिख लेंगे, यहाँ से 7 हो गया। अब 28 पर चलेंगे, तो 28 पर क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan 1 माइनस होता है, क्या होता है यहाँ पर 1 माइनस होता है, सूत्र में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 प्लस 2 tan थीटा बटा 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरह हम आसानी से इसको 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब हो जाएगा इसका tan 2 थीटा का एक ही सूत्र है, यही एक सूत्र है। इस तरह हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। आप साइन 3 थीटा वाला चलेंगे, 2 थीटा वाला तो हो गया। अब क्या चलेंगे, साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस साइन 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इस तरह साइन 3 थीटा होता है। अब
30 नंबर हो 29 हो गया, तो अब क्या चलेंगे 30 नंबर। तो 30 नंबर क्या हो जाएगा cos 3 थीटा। cos 3 थीटा क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इस तरह होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। इस तरह हम 30 नंबर तक लिख लिए ना। अब चलिए चलेंगे 31 जो सूत्र हैं हम वो लिखेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति का जो एल फार्मूला है वो सभी फार्मूला लिख लेंगे, यही सूत्र। ये यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको 12, 9 और 10th में जो भी त्रिकोणमिति का फार्मूला आएगा, सूत्र आएगा, आप उसका आसानी से हल कर पाएंगे। और अवकलन समाकलन तो बेहद तरीके से ये उपयोग होता है। तो चलिए इसको आसानी से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आप क्या चलेंगे, और इसके आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा 31। तो 31 नंबर क्या लिखेंगे, अब चलिए चलते हैं tan 3 थीटा लिखेंगे। tan 3 थीटा, tan 3 थीटा बराबर क्या होता है 3 tan थीटा बटे 1 माइनस tan 3 tan थीटा बटे 1 माइनस tan 3 थीटा बराबर क्या होता है 3 tan थीटा बटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ये होता है ना 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये होता है क्या 3 tan थीटा बराबर क्या होता है tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस तरह हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब चलिए आगे चलेंगे, 31 नंबर हो गया। अब चलिए चलेंगे 32 नंबर पर। तो 32 नंबर क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए वो सबसे महत्वपूर्ण जो अब लिखने जा रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है। चलिए देखते हैं हम वो कम लिखते हैं, और 8 फार्मूला है, वो 8 को लिख लेंगे हम आसानी से। चलिए लिख लेते हैं हमारा 8 फार्मूला क्या है। क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी। ये है साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये हमारा होता है क्या साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। अब आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी होता है। अब क्या हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, उस थोड़ा थोड़ा अंतर को ही आपको समझना है। इस तरह हो जाएगा। अब क्या चलेंगे कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर क्या होता है कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर क्या होता है तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। और इसके आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा इंटू, और यहाँ पर साइन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, और डी माइनस सी बाई 2 क्या होता है यहाँ पर सी माइनस डी नहीं होता है, क्या होता है डी माइनस सी बाई 2। यही याद करना क्या है डी माइनस सी, क्या है डी माइनस सी बाई 2 है। यहाँ पर सी माइनस डी नहीं होता है, क्या होता है डी माइनस सी होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख लिया डी माइनस सी। अब क्या हो गया कॉस, अब क्या हो जाएगा सी प्लस कॉस डी। क्या हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर क्या हो जाएगा 2 कॉस, क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा कॉस सी माइनस डी बाई 2। समझ आ गया क्या होगा कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये यहाँ पर क्या होता है ये फॉर्मूला होता है। ये 4 हो गया। अब क्या चलेंगे 33 नंबर पर। तो 33 देखते हैं क्या है। अब ये तो देखिए यहाँ पर क्या है 2 साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी जो लिखते हैं तो क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी। क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस, यहाँ पर क्या होता है साइन होता है प्लीज, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ए माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा अब यहाँ पर साइन था तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा कॉस आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, बी यहाँ पर हो जाएगा।
क्या आप देखिए 2 sin a इंटू कॉस बी था, अब क्या हो जाएगा 2 cos a इंटू साइन बी। तो 2 cos a इंटू साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन रहेगा साइन a प्लस बी रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा साइन a प्लस बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन a माइनस बी, बस ये हो जाएगा चेंज हो जाएगा, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा आगे 2 cos a इंटू क्या हो जाएगा cos b हो जाएगा ना, 2 cos a इंटू cos b। आगे क्या लिखेंगे 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्या लिख लेंगे cos a प्लस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी हो जाएगा, तो cos a माइनस बी लिख लिया। अब क्या हो जाएगा 2 साइन, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, हाँ चलिए साइन लिख लेंगे 2 साइन a इंटू साइन बी, साइन क्या हो जाएगा b, 2 साइन a इंटू साइन b बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं cos a माइनस बी, क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस था ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 cos a माइनस बी होगा, क्या हो गया यहाँ पर माइनस होगा a माइनस बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस cos a प्लस बी, क्या हो जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी हो जाएगा। इस तरह हम इसको भी आसानी से लिख सकते हैं। सबसे मोस्ट फार्मूला यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि ये सभी को याद करने में बहुत कठिनाई होती है। ये बहुत अधिक त्रिकोणमिति में जितना भी सवाल करेंगे बहुत अधिक उपयोग नहीं होगा, लेकिन जहाँ उपयोग होगा वहाँ पर आपको बैंड बजा देगा, क्योंकि ये बहुत कठिन है, आपको समझने में बहुत दिक्कत हो रहा है। चलिए हम एक बार समझा दे रहे हैं क्या है फार्मूला। चलिए देखते हैं एक बार क्या है, साइन सी प्लस साइन डी। तो जब भी प्लस हो, जब दो त्रिकोणमिति फलन दिया हो साइन सी प्लस साइन डी दिया हो और उसके बीच में प्लस हो, तो उसके बीच में जब प्लस होता है तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। और देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। जब यहाँ पर माइनस होता है तो जो कॉस होता है यहाँ पर वो आगे आ जाता है, ठीक, जो कॉस है वहां पर क्या आ जाता है आगे आ जाता है, तो 2 cos देखिए सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ पर जो साइन है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसका जो त्रिकोण निष्पत्ति का मान है वो चेंज हो जाएगा, तो ये cos यहाँ पर और साइन यहाँ पर, 2 तो सेम है और सी प्लस डी बाई 2 भी सेम है और सी माइनस डी बाई 2 भी सेम है, तो ये सेम है, सब सेम है। बस क्या है जो निष्पत्ति का मान है cos यहाँ पर आ गया और साइन यहाँ पर चल गया, बस इसमें माइनस चेंज होने से, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा cos सी माइनस cos डी बराबर, देखिए cos सी माइनस cos डी है और यहाँ पर cos सी प्लस cos डी है। देखिए जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, क्या डी माइनस, ये तो पूरा चेंज है तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर d माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा cos सी प्लस cos d बराबर क्या हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू cos सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको आप आसानी से इसको रट डालिएगा। जब तक आप ये याद नहीं करेंगे तो त्रिकोणमिति में जो सूत्र है और जो आगे जाएंगे आप अगली कक्षा में अवकलन और समाकलन का जो सवाल आएगा उसमें आपको कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा यदि आप इसको नहीं याद करेंगे तो। और यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे फेस नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं, और यहाँ तक तो हो गया। और आगे चलते हैं क्या 2 साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए ये क्या है इंटू माने गुणनफल के रूप में है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ पर 2 कॉस ए इंटू साइन बी, और देखिए ये कॉस यहाँ पर चेंज हो गया और साइन यहाँ पर चेंज हो गया, इसका कोण का भी मान भी चेंज हुआ है। देखिए यहाँ पर cos b था तो यहाँ पर cos a हो गया है, यहाँ पर sin a था तो यहाँ पर sin b हो गया है। क्या हो जाएगा sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस b हो जाएगा। अब 2 cos a इंटू cos b बराबर क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 sin a इंटू sin b बराबर क्या हो जाएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b हो जाएगा। इस तरह हम cos a माइनस यहाँ पर a माइनस भी होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ये समझिएगा माइनस cos a प्लस बी। इसमें कोई भी चीज गलत नहीं लिखा गया, सब सही के सही है। आपको इसी तरह सेम टू सेम याद करना है। यदि आप माइनस चिन्ह भी गड़बड़ाते हैं तो आपका सवाल जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, सवाल का आंसर जो है वो नहीं आएगा। इसी अगर सूत्र गड़बड़ा जाएगा तो सवाल भी गड़बड़ा जाएगा, आपको तो पता ही होगा। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए।
समय समय पर लिखते जाइएगा। अगर कहीं भी कुछ भी समझ में ना आए आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसको फिर से दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब इसके आगे जो है वो भी लिखते हैं। यहाँ तक तो हो गया ना, क्या हो गया 33 नंबर हो गया। अब चलिए 34 नंबर क्या है वो हम वहाँ पर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं 34 हमारा क्या है। 34 नंबर पर फॉर्मूला आएगा, देखिए हम जो निष्पत्ति का मान होता है साइन 30 डिग्री, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 90, साइन। अब 180 का तो आपको वो तो समझ लेना है, बस साइन 90 तक याद करना होता है। तो अब चलिए वहां तक साइन 90 तक हम लिख दे रहे हैं, क्या है हमारा 90 तक। तो चलिए यहाँ से लिखेंगे, तो पहले तो साइनिक बना लेंगे एक। यहाँ पर चलिए हम ट्रिक से भी बताएंगे कि कैसे इसको लिखते हैं, आसानी से आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर पहले इसको बना लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख देते हैं निष्पत्ति। क्या लिख लेंगे, निष्पत्ति लिख लेंगे। और यहाँ पर 0 डिग्री लिख लेंगे, यहाँ पर 30 डिग्री लिख लेंगे, यहाँ पर 45 डिग्री लिख लेंगे, और यहाँ पर 60 डिग्री लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 60 डिग्री लिख लेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90 डिग्री लिख लेंगे। इतना तो बस समझ में आ रहा है, बस इतना समझ में आ गया तो मान लीजिए ये सारणिक आपको याद हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए यहाँ पर निष्पत्ति में वाले इसको डॉटेज दे देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन, साइन लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉस लिख लेंगे। और यहाँ पर टैन हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, सेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेस हो जाएगा। बस इतना तो पता है ना कि यहाँ पर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेस, इतना पता है तो आपको सब कुछ पता है। चलिए देखते हैं कैसे पता है। चलिए इसको इस तरह बना देते हैं एक बार, तो अब देखते हैं हमारा कैसे सूत्र बनेगा। तो देखिए कैसे सूत्र बनता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह हो गया ना। चलिए इसको बन गया, सारणिक हमारा बन गया। और देखिए जो ये साइन का मान याद करना होता है वो रूट में 0/4 से स्टार्ट होता है। क्या होता है, 0/4 से स्टार्ट होता है। देखिए रूट में 0/4, तो रूट में जब 0/4 करेंगे, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रूट 1/4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट 2/4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट 3/4 हो जाएगा, रूट 3/4। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट 4/4 हो जाएगा। इतना तो याद हो गया, बस इतना याद हो गया ना, रूट 1 0/4, रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4 और रूट 4/4। बस इतना याद हो गया, आपको सब कुछ याद हो गया। और देखिए जब रूट 0/4 को जब करेंगे, तो जब 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0। और 0 को जब रूट से निकालेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। और देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब 1/4 को, जब देखिए रूट 1/4 दिया हो तो इसको रूट से जब 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का रूट तो 1 होता है 1, और 4 का क्या होता है, वर्गमूल 2 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, अब रूट 2/4 दिया है तो रूट 2 का तो वर्गमूल क्या लग जाता है, पॉइंट में जाता है, तो रूट 2 का उसी तरह वर्गमूल नहीं करेंगे, उसी तरह छोड़ देंगे। और नीचे आएगा क्या दिया है, 4 दिया है, तो क्या हो जाएगा, 2/4 दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या आता है, 2। तो रूट 2 क्या हो जाएगा, 2। और देखिए यहाँ से इसको और क्या इसको तोड़ेंगे तो रूट 2/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। तो एक रूट तो कट जाएगा, क्योंकि रूट में जब रूट से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, वो स्क्वायर के रूप में हो जाता है। तो इस दोनों को गुणा करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से तो 2 आ जाएगा हमारा। और यहाँ से एक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/√2 बच जाएगा। आसानी से क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस तरह तो निकाल लिया, और इस तरह भी निकाल सकते हैं इसको। क्या देखे, 2/4 दिया था, इसके अंदर 2 से 2 कटा देते, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2, रूट 1/2 आ जाएगा ना। अब देखिए 1 का तो वर्गमूल 1 होता है और 2 का वर्गमूल पॉइंट में जाता है ना, इसलिए उसको तो कर्णी के रूप में ही रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो इस तरह हम 1/√2 ही रहने देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/√2। इस तरह भी 1/√2 और इस तरह भी 1/√2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 हो गया। तो इस तरह 1/√2 लिख लेंगे। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा आसानी से। चलिए इसके आगे चलते हैं, क्या आ जाएगा,
3/4 दिया है, यानी 3 का तो जब वर्गमूल करते हैं तो क्या आ जाता है, पॉइंट में जाता है। तो जब कोई भी पॉइंट में जाता है तो उसको पॉइंट में यहाँ पर नहीं लिखा जाता है, उसको रूट के रूप में ही लिखा जाता है। तो √3 को √3 रहने देंगे। और 4 का जब वर्गमूल करते हैं तो क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 2। तो क्या हो जाएगा, √3/2 लिख लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और देखिए रूट में 4/4 दिया है, तो रूट में 4/4 यानी 4 से 4 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, √1। और √1 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। इस तरह आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा। बस क्या याद करना है, √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4, बस ये याद करना है, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। देखिए जब साइन का मान निकल गया तो जो कॉस का मान निकालना होता है साइन का उल्टा, जो 90 डिग्री से पीछे चले जाते हैं। अब देखिए इधर गए थे, अब कॉस में क्या आएगा, इसके विपरीत इधर से जाने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर 1 लिख लेंगे। यहाँ पर √3/2 है तो √3/2 लिख लेंगे। और यहाँ पर 1/2 रूट है तो 1/√2 लिख लेंगे। और यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर लड्डू लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, लड्डू हो गया। देखिए tan थीटा का मान कैसे निकालते हैं, tan थीटा पर हम तो सूत्र पता होगा ना, अभी जो लिखे हैं tan थीटा पर क्या लिखे हैं, देखिए tan थीटा बराबर लंब क्या लिखे हैं, sin θ/cos थीटा। आपको पता ये सूत्र लिखा है ना कि tan थीटा बटा क्या होता है, sin θ/cos थीटा। तब क्या हो जाएगा, देखिए sin थीटा यानी किसका मान निकाल रहे हैं, tan 0 का मान निकाल रहे हैं ना, तो sin 0 का मान भरेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 0 का मान 0 ही होता है ना, तो sin 0 का मान यहाँ पर 0 भर लेंगे। बटे cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 0/1। और जब किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है, 0 ही आता है। ये तो आपको पता है कि आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लड्डू हो जाएगा। और उसके आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं तो sin 30 का मान 1/2 इसी में भरेंगे। चलिए sin 30 1/2 बटे cos 30 का मान क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको पलट देंगे तो 1/2 और 2/√3, ये ऊपर चला जाएगा, ये हर में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पर √3 हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/√3। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 1/√3 हो जाएगा। और देखिए इसको भी अब tan थीटा बराबर sin θ/cos थीटा पर ही लगाएंगे। अब किस पर निकाल रहे हैं, 45 डिग्री। तो क्या लगाएंगे, sin 45 का मान क्या है, 1/√2। और क्या हो जाएगा, बटे cos 45 का मान क्या है, 1/√2 है। तब इसको भी अंश में लेके जाएंगे और इसको हर में लेके जाएंगे। क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू √2/1 हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो √2 से √2 कर जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया। और इसको देखिए अब निकालेंगे 60 डिग्री का मान। तो अब 60 का मान भरेंगे। यहाँ पर देखिए sin 60 का मान क्या होता है, √3/2 और बटे क्या हो जाएगा, cos 60 का मान 1/2। इसको अंश में, इसको हर में, क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू 2/1। तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या भर लेंगे, √3 भर लेंगे। अब इसको भी अब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अब 90 का मान निकालेंगे तो sin 90 का मान भरेंगे। तो sin 90 का मान क्या होता है, 1 बटे cos 90 का मान 0। तब देखिए अब यहाँ पर आपको समझना है कि 0 में किसी भी संख्या का अगर भाग देंगे, 0 में अगर 1 लाख से भी भाग देंगे तो उसका मान भी अनंत हो जाएगा। अगर 0 में 0 से में अगर 1 से भाग दे रहे हैं तो क्या होगा, उसका मान भी अनंत होगा। और 0 में 10 लाख से भाग दे रहे हैं, अगर 10 लाख को 0 से भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसका मान भी 0 होगा। और 1 में भी 0 से भाग दे रहे हैं तो उसका मान भी अनंत हो जाएगा। अगर 0 में 0 से भाग दे रहे हैं तो उसका मान 0 होगा। ये याद रखना है कि जब 0 में 0 से भाग देंगे तो उसका मान 0 आएगा। और जब 1 अगर किसी भी संख्या दिया, 0 छोड़ाकर अगर कोई भी संख्या दिया, उसमें जब 0 से भाग करते हैं तो उसका मान क्या आता है, इन्फिनिटिव। तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव आसानी से लिख सकते हैं। और चलिए यहाँ पर चलेंगे तो क्या आ जाएगा, अब इसके विपरीत चलते हैं। तो इसके विपरीत चलेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे sin थीटा का मान cos थीटा निकालना है तो इसके विपरीत चल दिए थे, और इसका cot थीटा निकालना हो तो इसको भी इधर से चल देंगे। क्या हो जाएगा, इधर इन्फिनिटिव √3 1 1/√3 और ये क्या हो जाएगा, लड्डू हो जाएगा।
यहाँ पर क्या लिख लेंगे, लड्डू लिख लेंगे। और चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब साइक वाला कैसे लिख लेंगे, तो साइक थीटा तो आपको पता है, साइक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो देखिए कॉट थीटा का और एक तरीका से निकाल सकते हैं, कॉट थीटा का भी सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कॉट थीटा का भी सूत्र पढ़े हैं क्या, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, या पढ़े हैं कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सूत्र पता होना चाहिए, उसी सूत्र का उपयोग करके आप निकाल सकते हैं। देखिए कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, चूंकि हमें कॉस थीटा और साइन थीटा पता है तो हम यहाँ सभी इसका मान कॉट थीटा का मान निकाल सकते हैं। और देखिए कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, इसका भी मान tan थीटा का मान तो हमको पता हो गया, अब कॉट थीटा का मान निकालना है ना, तो कॉट थीटा का मान जब साइन थीटा का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कॉट थीटा आ जाएगा। तो इस तरह हम आसानी से इसको भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे मन वैसे आप ज्ञात कर सकते हैं, आप स्वतंत्र है, बस आपको याद करना होगा। तो चलिए आप चलते हैं साइक थीटा। तो साइक थीटा हमारा क्या होता है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब चलिए साइक थीटा पर चलते हैं। तो साइक थीटा और क्या होता है, 1/cos थीटा होता है ना, ये तो पता है 1/cos, अभी लिखवाए हैं, जस्ट अभी लिखवाए हैं क्या, 1/cos थीटा। तो अब चलिए यहाँ पर 1/साइक थीटा, कितने साइक 0 डिग्री का मान निकाल रहे हैं ना, तो cos 0 का मान भरना होगा। तो cos 0 का मान क्या है, 1 है, तो 1/1 बराबर 1, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 1। और यहाँ पर देखिए अब साइक 30 का मान निकालेंगे, तो क्या भरेंगे यहाँ पर cos 30 का मान भरेंगे। तो cos 30 का मान क्या है, cos 30 का मान √3/2 है, क्या हो जाएगा 1/√3/2। अब ये अंश में चला जाएगा, ये तो हर में ही रहेगा, क्या हो जाएगा 1/1 इंटू 2/√3 हो जाएगा। देखिए गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख लेंगे 2/√3 हो जाओ फ्री, क्या हो जाएगा 2/√3 हो गया, यहाँ पर 2/√3 कर देंगे। अब 45 का मान निकालना है, तो यहाँ पर भी क्या भरेंगे cos 45 का मान भरेंगे। तो cos 45 का मान क्या है, देखिए 1/√2 है, तो 1/√2 और 1/cos 45 का मान क्या है 1/√2 है, और √2 को ऊपर लेके चल जाएगा तो क्या हो जाएगा √2/1, यानी क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे √2 लिख लेंगे। और इसके आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, अब क्या निकालना है हमें 60 का मान निकालना है। तो साइक 60 का जब मान निकालना है तो cos 60 में भरना पड़ेगा ना। तो cos 60 का मान क्या है हमारा, देखिए cos 60 का मान 1/√3 है, cos 60 का मान क्या है 1/2 है, प्लीज सॉरी क्या है 1/2 है। क्या लिख लेंगे यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि cos 60 का मान क्या है 1/2। तो इसको 2 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, यानी क्या हो जाएगा बराबर 2। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए क्या, अब 90 का मान निकालना है, क्या निकालना है साइक 90 का मान। तो साइक 90 का मान निकालने के लिए cos 90 का मान भरना पड़ेगा हमके। चलिए 1/cos 90 का मान क्या है, देखिए cos, अब यहाँ पर 90 का मान क्या है 0 है। तो अभी बताया किसी भी संख्या में 0 से भागा उसका मान क्या आएगा इन्फिनिटिव आएगा, इसका भी मान क्या आ जाएगा इन्फिनिटिव आ जाएगा। और साइक का मान निकालने है तो कॉसेस का मान निकालने के लिए इसको दोबारा रिटर्निंग चल दो इसी तरह, तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव है तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर √2 है तो √2 हो जाएगा, यहाँ पर 2/√3 है तो 2/√3, ये 1 है तो 1, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, ये तो आसानी से याद हो गया। क्या ये निष्पत्ति का मान क्या हो गया, आसानी से याद हो गया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आपको समझ में पूर्ण अच्छी तरीकों से आ गया होगा। कॉसेस थीटा का मान आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि कॉसेस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेस थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, क्या होता है 1/sin थीटा होता है। तो इस तरह हम 1/sin थीटा को भी समझ सकते हैं। चलिए इस तरह हमारा ये सभी सूत्र आसानी से हम निकालना सीख लिए। कोई भी सूत्र को याद करना पड़ा इसको मतलब बस क्या याद करना पड़ा 0/4, √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4, बस यहाँ तक याद करना पड़ा और कुछ नहीं याद करना पड़ा, बस सूत्र हमें याद है तो हम सबको हमारा सब कुछ याद है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आसानी तरीके से सभी कुछ समझ में आ गया होगा। यदि कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछेगा, मैं उसको फिर से दोबारा बताऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब